एक गरीब लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। उसका परिवार बहुत गरीब था और जीवन की कठिनाइयां हर कदम पर उनका पीछा करती थी। दीपक का बचपन खुशी से भरा नहीं था क्योंकि उसे हमेशा संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ता था। उसका कोई सपना नहीं था क्योंकि उसे कभी यह नहीं सिखाया गया था कि वह अपने जीवन के लिए कुछ बड़ा सोच सकता है। दीपक के पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे, लेकिन कमाई बहुत कम थी। उसकी मां बीमार रहती थी और कभी कभी इलाज के पैसे भी नहीं होते। दीपक का सपना बस यही था कि वह परिवार का पेट भरने में मदद कर सके, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में जाए। एक दिन दीपक की मां की हालत और बिगड़ गई। उसका इलाज करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। दीपक के पिता ने खेत बेचने का फैसला किया, लेकिन फिर भी इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा सके। दीपक ने खुद से वादा किया कि वह अपनी मां का इलाज जरूर कराएगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ करना होगा। दीपक ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में मजदूरी करने लगा। वह किसी भी काम को करने से नहीं कतराता था। खेतों में काम करना, लकड़ी काटना, पानी भरना, किसी भी काम के लिए तैयार रहता था। लेकिन हर दिन जब वह घर लौटता तो उसकी मां की हालत और खराब होती जाती थी। वह परेशान और टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। एक रात जब दीपक थककर घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक आदमी गांव में आया था। वह आदमी एक डॉक्टर था जो मुफ्त में इलाज करने के लिए गांव के गरीबों की मदद करता था। दीपक ने बिना सोचे समझे उस डॉक्टर से अपनी मां का इलाज करवाने का आग्रह किया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसकी मां की हालत गंभीर है, लेकिन इलाज अभी भी संभव था अगर उन्हें सही समय पर मदद मिलती। दीपक के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने डॉक्टर की मदद से अपनी मां का इलाज शुरू कराया। उसकी मां धीरे धीरे ठीक होने लगी और दीपक को एक नई जिंदगी मिल गई। अब उसे यह समझ में आ गया था कि अगर वह मेहनत और सच्चे दिल से काम करेगा तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति था और गांव के लोगों से कह रहा था कि वह एक बड़े व्यापारिक आयोजन की योजना बना रहा है। उसने गांव के लोगों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जिसमें वह विजेता को बड़ा पुरस्कार देने वाला था। दीपक को लगा कि यह शायद उसकी एकमात्र उम्मीद हो सकती है, क्योंकि उसे अपना जीवन बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दीपक ने फैसला किया कि वह भी प्रतियोगिता में भाग लेगा, भले ही उसके पास कोई खास ज्ञान या अनुभव नहीं था। उसने अपनी मां की तबीयत ठीक करने और परिवार के लिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह आखिरी प्रयास किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी और अपनी योजना को पूरी ईमानदारी से पेश किया। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए, दीपक हार गया। उसकी योजना को दूसरे प्रतियोगियों ने बेहतर समझा और वह विजेता बन गए। दीपक की उम्मीदें चुराई जा चुकी थी। वह काफी टूट चुका था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। उस रात दीपक बहुत उदास था। उसकी मां की हालत और बिगड़ने लगी थी और उसने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। वह सोचने लगा, मैंने सब कुछ किया फिर भी हार गया। क्या यह मेरी किस्मत है? लेकिन ठीक उसी पल उसकी मां ने उसे पुकारा। जब दीपक उसके पास गया तो उसकी मां ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, बेटा, जीवन में हम हर चीज नहीं पा सकते, लेकिन हार मानने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम कितनी दूर तक आ पाए हैं। तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भावना और संघर्ष ने हमें एक नई दिशा दी है। जीत तब होती है जब हम संघर्ष के दौरान खुद को खो नहीं देते। उसने महसूस किया कि हार के बावजूद उसकी मेहनत और परिवार के लिए उसकी चिंता ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया था। दीपक ने हार से प्रेरणा ली और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मां का इलाज करवाया। उसकी मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और दीपक ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने छोटे मोटे काम करने के बाद व्यापार शुरू करने का सपना देखा। शुरुआत में दीपक ने किसी भी प्रकार का बड़ा व्यापार शुरू करने की बजाय एक छोटा सा खुदरा दुकान खोलने का सोचा। उसने गांव में राशन और सामान्य घरेलू सामान बेचना शुरू किया, लेकिन व्यापार में भी चुनौतियां कम नहीं थी। पहले तो उसके पास सीमित पूंजी थी और उसे सही माल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। वह थोड़े थोड़े सामान को उधारी पर लेकर बेचता था, लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि व्यापार में उधारी पर माल लेना एक खतरनाक कदम हो सकता है। यदि माल बिकता नहीं था तो वह अपनी उधारी चुका नहीं पाता और परेशानी में पड़ जाता था। उसने दिन रात करके व्यापार के कुछ नियमों को समझा और अपने जीवन में उतारा। एक पूंजी का प्रबंधन। दीपक ने सीखा कि व्यापार में पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उसे यह समझ में आया कि अगर पूंजी को सही तरीके से निवेश किया जाए तो ही लाभ होगा। उसने धीरे धीरे छोटे निवेश के साथ व्यापार को बढ़ाना शुरू किया
और एक समय में केवल उतने ही सामान को खरीदा जितना वह बिकने के लिए सुनिश्चित था। 2. बाजार की समझ। दीपक ने यह भी सीखा कि व्यापार करने से पहले बाजार की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। उसे यह जानने की आवश्यकता थी कि कौन सा सामान गांव के लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है और किसका मूल्य बढ़ सकता है। समय के साथ उसने अपने माल को इस तरह से चुना कि उसे ज्यादा मुनाफा हो सके। 3. ग्राहक सेवा। दीपक को समझ में आया कि ग्राहक ही व्यापार का आधार होते हैं। वह हमेशा अपने ग्राहकों से अच्छे व्यवहार करता और उनकी जरूरतों को समझकर सामान प्रदान करता। उसने यह भी ध्यान दिया कि ग्राहकों से छोटे छोटे सवाल पूछकर यह समझे कि उन्हें क्या चाहिए और उनके हिसाब से अपनी दुकान को अपडेट किया। 4. ऋण से बचना। दीपक ने पहले उधारी पर सामान लिया था, लेकिन जल्दी ही उसे यह महसूस हुआ कि उधारी में ब्याज चुकाने की चिंता से उसे नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसने अपने पूंजी से ही सामान खरीदने का निर्णय लिया और ऋण से बचने की कोशिश की। इससे वह व्यापार में स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस करने लगा। 5. कड़ी मेहनत और समर्पण। दीपक ने यह जाना कि व्यापार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे कड़ी मेहनत, समय प्रबंधन और निरंतर संघर्ष करना पड़ा। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता और रात को देर से बंद करता। ग्राहकों की संतुष्टि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। 6. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दीपक ने समझा कि अपने मुनाफे को सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से निवेश भी करना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपना एक और छोटा व्यवसाय शुरू किया, जैसे कि गांव में किसानों के लिए बीज और खाद बेचने का। इससे उसे और अधिक लाभ हुआ। जोखिम लेना और नई योजनाओं का पालन। व्यापार में जोखिम तो होता ही है, लेकिन दीपक ने समझा कि कभी कभी नए अवसरों को पहचान कर जोखिम उठाना जरूरी होता है। उसने समय समय पर नए उत्पादों को अपनी दुकान में शामिल किया जो गांव के लोगों के लिए जरूरी थे, जैसे कि घरों में काम आने वाली नई चीजें या फिर त्योहारों के समय विशेष वस्तुएं। इससे उसके व्यापार का दायरा बढ़ा और उसे नया ग्राहक वर्ग मिला। धीरे धीरे दीपक का व्यापार सफल होने लगा, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए समर्पण, मेहनत और सही निर्णय भी चाहिए। उसने अपनी मां का इलाज करवा लिया था, लेकिन अब उसका लक्ष्य अपने गांव के दूसरे लोगों को भी सशक्त बनाना था। वह गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करने लगा और उन्हें व्यापार के कुछ बुनियादी पहलुओं के बारे में सिखाता था। उसका सपना था कि वह न सिर्फ खुद एक सफल व्यापारी बने बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी आत्मनिर्भर बना सके। शिक्षा। दीपक की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करना काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए समझदारी से पैसे का प्रबंधन, बाजार की स्थिति को समझना और ग्राहकों की जरूरतों को पहचानना भी जरूरी है। एक व्यापारी को सही तरीके से निवेश, सही निर्णय और जोखिम उठाने की कला भी सीखनी होती है। सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सही सोच और कड़ी मेहनत से व्यापार को बढ़ाना और दूसरों की मदद करना, यही असली सफलता है।